जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को हर साल DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और DRDO का काम है भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइल, राडार, ड्रोन ये सभी तैयार करना। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका डेनमार्क। तो डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। तो 400 साल पुरानी वहाँ की डाक व्यवस्था को बंद किया गया है क्योंकि अब डिजिटलीकरण ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण डेनमार्क ने अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की जो GDP है उसका कुल वैल्यूएशन अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो भारत अगले 2.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के साथ भारत दुनिया की तीसरे नंबर की इकॉनमी बन जाएगा, अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में अमेरिका की, फिर चाइना की, फिर जर्मनी की और फिर भारत की, फिर उसके बाद है जापान की। हाल ही में वर्ल्ड विल्टेज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये शतरंज से संबंधित प्रतियोगिता है। इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो शतरंज के सुपरस्टार मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड विल्टेज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह उनका 9वां वर्ल्ड विल्टेज खिताब है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इस प्रकार से अर्जुन एरिगैसी यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ट्रंप को। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे गैर इजरायली बने हैं जिन्हें इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? तो यह 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी। तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उनके द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी। ठीक है। अगर हम भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है ये 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है और इसका पहला संचालन 2027 में शुरू होने जा रहा है। और इसमें जो ट्रेन की गति होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसका जो पहला स्टेशन बनाया गया है वो सूरत में बनाया गया है। इस परियोजना की जो लागत है वो लगभग 1.1 लाख करोड़ है, जो कि जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। यानी कि ये परियोजना जापान के सहयोग से पूरी की जा रही है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नागेश कपूर। तो नागेश कपूर को हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है और उन्होंने उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी जी का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? अमरप्रीत सिंह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आंसर हो जाएगा साउथ पोल। तो दुनिया के साउथ पोल पर यानी पृथ्वी के साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है।
ठीक है। तो वो मुंबई से संबंधित हैं, उनकी उम्र 17 साल है और अभी वो साउथ पोल पर पहुंची थी। इस प्रकार से वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। तो बुल्गारिया देश ने हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाया है। ठीक है, इस प्रकार से जो बुल्गारिया है यह यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बना है और इससे पहले बुल्गारिया देश की जो करेंसी थी वो लेव थी, अब क्या हो गई है? यूरो हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल सरकार ने विदेशी नागरिकों की जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है और यह सिस्टम इमिग्रेशन विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है। तो अधिकारियों के अनुसार इससे सुरक्षा बढ़ेगी और अवैध प्रवास पर रोक लगेगी और पर्यटन अधिक संगठित होगा। तो ये हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। ये अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और सुशीला कार्की नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। अब भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? तो उसमें यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और असम है। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया था 3 जनवरी 2026 को। उन पर नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले के आरोप लगाए गए हैं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला देश की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है वो बनी है डेल्सी रोड्रिगेज। निकोलस मादुरो 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर्स की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों NTCA ने हाल ही में एक आंकड़ा पेश किया है और ये बताया है कि 2025 में 166 टाइगर्स की मौत हुई है जो कि 2024 की तुलना में 40 ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है, यहाँ पर 55 टाइगर्स की मृत्यु हुई है और फिर इसके बाद महाराष्ट्र, केरल और असम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको अखबार पढ़ना यानी न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य होगा। तो राज्य सरकार ने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे हर दिन कम से कम 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, IPL की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो IPL की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था और अब उसको बाहर कर दिया गया है। बाहर क्यों किया गया था? क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा हो रही थी और इसके बाद उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। फिर इसके बाद KKR ने यह फैसला किया कि उन्हें टीम से बाहर किया जाए। दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था और उन्हें अब रिलीज भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा नवीन कुंडू। तो नवीन कुंडू के द्वारा रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक भारत के पर्यटन क्षेत्र को 2047 तक $1 ट्रिलियन का उद्योग बनाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है स्पेन। तो स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी ये काम कर चुका है। ठीक है,
तो स्पेन यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है, सोरिया अघाई हाजी आगहा का संबंध किस देश से है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अघाई हाजी आगहा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मेंबर के रूप में चुना है। उनका संबंध ईरान से है, तो वो ईरान की पहली ऐसी महिला सदस्य जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल किया गया है और वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 107वीं सदस्य बनी है। ठीक है, और सोरिया अघाई का संबंध बैडमिंटन खेल से है, इस बात को भी आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा हेवन फर्स्ट। तो जो हेवन फर्स्ट है ये दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है और इसको डेवलप किसने किया है? तो अमेरिका का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वास्ट स्पेस, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें नासा भी सहयोग कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने WPL 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। WPL 2026 की बात करें तो इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। 9 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। इस बार इसका चौथा संस्करण हुआ था। RCB ने इसको जीता है, दूसरी बार इसको जीता है RCB ने। तो विजेता RCB रहा है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है। ठीक है, 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। नवी मुंबई और बड़ोदरा में ये आयोजित किया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रही हैं स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को मिली है, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड सोफी डिवाइन को मिला है और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नंदिनी शर्मा को और फेयर प्ले का अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला था। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को जीता है। तो दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में उन्हें ये ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है जिसके माध्यम से उन्हें $10 लाख यानी लगभग 8.3 करोड़ रुपए की राशि मिली है। दोस्तों, अगर हम रूबल नागी की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर की हैं, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है और वो मिसाल इंडिया नामक एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसके तहत वो 100 से अधिक गांवों और झुग्गियों में काम कर रही हैं जहां पर वो एजुकेशन फैलाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से बजट पेश किया है जिसका नाम है एल्डरली बजट। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बजट पेश किया गया है। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो दोस्तों, भारत ने श्रीलंका में आए चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। ठीक है, तो श्रीलंका में चक्रवात दितवाह आया था जिसके कारण वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें भारत ने मदद की और ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया और उसमें मानवीय सहायता प्रदान की थी श्रीलंका को। श्रीलंका में इस चक्रवात के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई थी और हजारों लोग बेघर भी हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष चुना गया है। तो हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्हें IDEA यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का अध्यक्ष चुना गया है और वो 2026 के लिए इस पद पर रहेंगी। इंटरनेशनल IDEA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। वर्तमान में इसके 34 मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का फिडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जबोखिर सिंडारोव ने। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान के जबोखिर सिंडारोव ने 2025 का फिडे वर्ल्ड कप जीता था जो कि शतरंज से संबंधित था। उन्होंने केवल 19 साल की उम्र में ये खिताब जीता है। इस प्रकार से वो सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। फाइनल मुकाबला गोवा में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बनी है? तो वो बनी है अक्कई पद्मशाली। तो दोस्तों, अक्कई पद्मशाली को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक विशेष समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो समिति बनाई गई है, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है और इस प्रकार से अक्कई पद्मशाली सुप्रीम कोर्ट की समिति में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। उनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है ब्लेड नामक गांव को, जो कि स्लोवेनिया देश में है। तो स्लोवेनिया के शहर ब्लेड को संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। दोस्तों, ब्लेड स्लोवेनिया का एक सुंदर पर्वतीय शहर है और यह स्लोवेनिया का चौथा गांव है जिसे यह सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सौर विस्फोट के प्रभाव का पहली बार पता किसने लगाया है? तो चंद्रयान 2 ने लगाया है। तो इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने पहली बार यह देखा है कि सूर्य से निकले सौर विस्फोट का चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इस बात की खोज की है और यह खोज ये सिद्ध करती है कि सूर्य की गतिविधि बिना वायुमंडल वाले पिंडों जैसे चंद्रमा को भी प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो वो बना है उरुग्वे। तो उरुग्वे देश में हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया गया है। तो गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कानून के तहत चिकित्सीय सहायता से सम्मानपूर्वक मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। उरुग्वे की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ब्राज़ील और पश्चिम में इसकी सीमा अर्जेंटीना से लगती है। इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। इसके अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति हैं यामांडू ओरसी। अगला क्वेश्चन है, IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मोहन बागान ने IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 जीता है और 22 साल के बाद मोहन बागान ने IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है और फाइनल मुकाबले में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया था। अगर हम बात करें IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट की, तो भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित यह एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी और जो ईस्ट बंगाल की टीम है यह इसकी सबसे सफल टीम है जिसने 29 बार इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बाथो धर्म। तो दोस्तों, हमारी जो जनगणना होने जा रही है 2027 में, तो उसमें धर्म वाले कॉलम में एक नए धर्म का कॉलम भी आएगा जो होगा वाथो धर्म। वाथो धर्म की अगर हम बात करें तो यह बोडो जनजाति का पारंपरिक और सबसे पुराना धर्म है। इसमें शिवराय नामक देवता की पूजा की जाती है और इस धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है 20 अक्टूबर 2025 को। उनका जन्म हुआ था 1941 में जयपुर राजस्थान में। मुंबई में उनका निधन हुआ है। 350 से अधिक फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है और उनकी जो प्रसिद्ध फिल्म रही है वो रही है शोले। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह बोलीविया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बोलीविया की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सुक्रे इसकी संवैधानिक और लापाज इसकी प्रशासनिक राजधानी है। बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है और बोलीविया देश की जो सीमा है वो ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे देश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार
भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बनी है। भारत से पहले केवल अमेरिका और रूस है, जबकि चाइना चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची बनी है। अगला क्वेश्चन है, तुवालू किस संगठन का 90वां सदस्य बना है? तो वह अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का 90वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, तोमीची मुरायामा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो उनका निधन 101 वर्ष की आयु में हुआ है। वे 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के एशियाई पीड़ितों से माफ़ी मांगने के लिए जाने जाते हैं। वे 1994 से 96 तक जापान के 81वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा राज्य ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो स्कूल करिकुलम है उसमें चेस यानी शतरंज को शामिल किया जाए। और 2025 का जो फिडे विश्व कप है, जो कि शतरंज का विश्व कप है, ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में ही आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, FAO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की एक रिपोर्ट आई है 2025 की, जिसमें भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर है। इससे पहले भारत 10वें स्थान पर था, लेकिन अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम विश्व के टॉप 5 देशों की बात करें तो रूस पहले, ब्राज़ील दूसरे, कनाडा तीसरे, चौथे पर अमेरिका और 5वें स्थान पर चाइना है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस प्रतिभा सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा WIPO यानी दिल्ली उच्च न्यायालय की जो जस्टिस हैं प्रतिभा सिंह, तो उन्हें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उनकी ये जो नियुक्ति की गई है 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हॉकी एशिया कप 2025 पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। दोस्तों, हॉकी एशिया कप 2025 भारत में आयोजित किया गया था। राजगीर बिहार में इसका आयोजन हुआ था। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और चैंपियन बना था भारत। भारत ने चौथी बार इस टाइटल को जीता था। उपविजेता रहा है दक्षिण कोरिया और तीसरा स्थान मलेशिया को हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो वह भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, इससे पहले जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसलिए 2025 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और ये चुनाव किसने जीता था? CP राधाकृष्णन ने। देखिए, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें कुल वोटर थे 781 और मतदान किया था 767 सांसदों ने। इसमें से मान्य वोट हुए थे 752, 15 अमान्य वोट थे। तो NDA यानी जो भाजपा का गठबंधन है उसकी तरफ से उम्मीदवार थे CP राधाकृष्णन, तो इन्हें 452 वोट हासिल हुए थे, यानी लगभग 60% वोट इन्हें हासिल हुए थे। विपक्ष के उम्मीदवार थे B सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें 300 वोट हासिल हुए थे, यानी 39% इन्हें वोट प्राप्त हुए थे। और जीत का जो अंतर रहा है ये 152 वोट का रहा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन बना है? वो बना है जापान। यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश है जापान, जहां पर करीब 1 लाख लोगों ने 100 साल से ज़्यादा की उम्र पूरी कर ली है। यानी कि जापान देश की जो कुल आबादी है 12.4 करोड़, उसमें 0.81% बुजुर्ग लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अल्बानिया। तो अल्बानिया देश ने एक डिजिटल मंत्री को नियुक्त किया है जो कि AI जनरेटेड है और इसका नाम है डेला, और डेला का अर्थ होता है सूर्य।
तो इसका उद्देश्य है 100% भ्रष्टाचार फ्री पब्लिक टेंडर प्रक्रिया को और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है 12th फेल को। तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इसकी जो आयोजक संस्था है वो है फिल्म फेस्टिवल निदेशालय। दोस्तों, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर सुदेप्तो सेन रहे हैं और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड द फ्लावरिंग मैन को मिला था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को मिला था और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल को मिला था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड यानी WCL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। तो दोस्तों, जो WCL है इसमें जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो WCL 2025 को किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया था और चैंपियन बना है कौन? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड AB डिविलियर्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी AB डिविलियर्स ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ये लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है। तो गोमती नगर लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर कुल प्लेटफॉर्म है 6 और ये उत्तर पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन का निधन हुआ था 4 अगस्त 2025 को। वो संथाल जनजाति से संबंधित थे, उन्हें दिसोम गुरु कहा जाता था और झारखंड की एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसके संस्थापक सदस्य और संरक्षक रहे हैं। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो एक भी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। अगला क्वेश्चन है ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित पुस्तक को किसने लिखा है? तो R कौशिक ने लिखा है। ठीक है। तो ये ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित पुस्तक रोहित शर्मा से संबंधित है और खेल पत्रकार और लेखक R कौशिक ने इसको लिखा है। और दोस्तों, ये भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो टॉप AI सिटीज की बात करें तो सिंगापुर पहले, दूसरे पर सियोल, तीसरे पर बीजिंग, चौथे पर दुबई, 5वें स्थान पर सैन फ्रांसिस्को रहा है। भारत के शहरों की बात करें तो बेंगलुरु 26वें, मुंबई 27वें, दिल्ली 28वें और कोलकाता 29वें नंबर पर रहा है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, लूसेंट GK फाउंडेशन सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें ये सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे लूसेंट के। अब इसकी क्लासें शुरू होने जा रही हैं और दोस्तों इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक फ्री में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है, जो कि राजा सर का बैच है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEB 800 कूपन कोड इसके लिए यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इन कॉम्बो पैक को ज्वाइन कर लीजिएगा। 12 मंथ्स 100 कूपन कोड यूज करना है इनके लिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जैसे 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएगा। अगर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंकिंग भी जारी की जाती है, इसको भी आप
देख सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स और जीके जीएस की जितनी भी ई बुक हैं वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट पास वाले ऑप्शन का यूज ज़रूर करें।